उसका 28 वचन पढ़ेंगे। Proverbs chapter number 31 verse number 28. नीति वचन उसका चैप्टर नंबर 31 वर्स 28। What does it says? ये वचन क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। The verse number 28. Proverbs chapter number 31 verse number 28. नीति वचन उसका 31 अध्याय उसका 28 वचन। Her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। Hallelujah. May the Lord bless you the reading of this scripture portion. प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। What does this scripture says? ये वचन क्या It कहता is है? a teachings, ये परमेश्वर की एक शिक्षा है and the proverbs are teachings from the life. और ये जो नीति वचन है, ये जो जीवन के लिए शिक्षाएं हैं। Hallelujah. हालेलुया। What all the people have experienced in their life, जो लोगों ने अपने अपने जिंदगियों में अनुभव किया है, that is written in the proverbs. वो सारा कुछ नीति वचन में लिखा गया है। Most of the proverbs are written by Solomon king, और जो बहुत से नीति वचन हैं वो राजा सुलेमान द्वारा लिखे गए हैं। and this is written by other king Lemuel, और ये जो नीति वचन है ये राजा लैनुएल के द्वारा लिखा गया है। and there are many things spoken of women here in this chapter. और इस अध्याय में एक स्त्री के बारे में या एक औरत के बारे में बहुत सारी चीजों को लिखा गया है। And all the women should read this chapter again and again, और सब स्त्रियों को ये वचन, ये अध्याय बार बार पढ़ना चाहिए, because it will develop a godly character in you. क्योंकि ये अध्याय में जो लिखे गए वचन है वे आपके अंदर एक ईश्वरीय, एक स्वर्गीय चरित्र को पैदा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। How many of you, even sisters and brothers, wants to have the godly character in you? आप में से कितने भाई या बहन अपने अंदर वो प्रभु यीशु मसीह का चरित्र या वो स्वर्गीय चरित्र लेना चाहते हैं? अपने हाथों को ऊंचा करें। Godly character, वो स्वर्गीय चरित्र, godly वो character. स्वर्गीय चरित्र Do you need it? क्या आपको चाहिए? Do you want it in your life? क्या आपको अपनी जिंदगियों में वो ईश्वरीय चरित्र चाहिए? We have been, yes, please keep your hand down. आइए अपने हाथों को नीचे कर We दें। have been learning about godly character. और हम पिछले कुछ हफ्तों से जो एक ईश्वरीय या मसीही चरित्र है उसके बारे में सीख रहे हैं। From the Gospel of Matthew, chapter number 5. मत्ती की इंजील उसके 5वें अध्याय से। But today, लेकिन आज we will learn from Proverbs 31, chapter number 31. हम नीति वचन 31 से और आगे सीखेंगे। There are many good things that we can learn and adopt and develop in our lives. यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीजें लिखी गई हैं जिन्हें हम ले सकते हैं और अपनी जिंदगियों में अपना सकते हैं। बहुत अच्छे गुण यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मिलेंगे, जिन्हें हमें अपने अंदर डेवलप करना है। Hallelujah. हालेलुया। So there are many good things that we can learn, or good character we can learn, good habits we can learn. यहाँ पर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज को या गुणों को लिखा गया है जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं, अपने चरित्र में ले सकते हैं। So read it every day, maybe if you can. अगर हो सके तो इस अध्याय को रोज पढ़ने की कोशिश करें Or note down some points on your diary. और अपनी डायरीज पे कुछ पॉइंट्स को लिख लें। Let children also write some points from here. और बच्चे भी अपनी डायरीज में इस अध्याय में से पॉइंट्स को लिखें, नोट्स Wives को also write some points from here. और पत्नियां भी ऐसा करें, And mothers also write some points from here. माताएं भी ऐसा करें And husband also write some points from here. और जो पति हैं वो भी इस अध्याय में से जो पॉइंट्स हैं उन्हें अपनी डायरीज पर लिखें। Do your self study. अपनी सेल्फ स्टडी को, अपना आप का ध्यान करें Do your self study. Write down what you have learned from this chapter. और अध्ययन करें और लिखें कि आपने इस अध्याय में से किन बातों को सीखा है। Okay, coming back to chapter number 31, verse number 28. आइए हम फिर से नीति वचन उसका 31 अध्याय उसके 28 वचन पर आते हैं। What does it says? We will read it and you can follow in your Bible. और हम पढ़ेंगे और आप सब भी अपने बाइबल्स में इस वचन को पढ़ सकते हैं। What it says? Can you read it, please? उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। Okay, it's written, his sons will rise up and call her blessed. यहाँ पर लिखा गया है कि उसके पुत्र
पुत्र उठकर उसे धन्य कहते हैं। But for me in my Bible, it is not putra, it's not sons, it is children. लेकिन मेरी बाइबल में यहाँ पर पुत्र नहीं लिखा गया, यहाँ पर बच्चे लिखा गया है या संतान लिखा गया है। Hallelujah. हालेलुया। Do you understand that? क्या आपको समझ लगी? It is not only for sons. ये सिर्फ बेटों के लिए नहीं It है, is for daughters also. ये बेटियों के लिए भी है। So sons and daughters, तो जो बेटे या बेटियां हैं, together they are called children. इनको इकट्ठे एक साथ संतान या बच्चे बोला जाता है। So it says like this, her children rise up and call her blessed. ये वचन यूं कहता है, उसके बच्चे उठकर उसको धन्य कहते हैं। Or let me tell you like this, that the women or the mother will be called blessed by his children, her children. या मैं ऐसे कहूँ कि जो माता है वो अपने बच्चों के द्वारा आशीषित या धन्य कहलाएगी। Yes, धन्य कहलाएगी. Hallelujah. हालेलुया। A mother will be called blessed by her children. जो एक माता है वो अपने बच्चों के द्वारा धन्य कहलाएगी। How it is possible? और ये कैसे संभव है? Who can be blessed? कौन धन्य हो सकता है? Why mother will be called blessed? और एक माता धन्य क्यों कहलाएगी? Why क्यों and how? और कैसे? Because there are many characteristics in the mother. क्योंकि जो माता है उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। And if you sit and note down each point, you will find why mother is called blessed. और अगर आप इस अध्याय को पढ़ें और हर एक पॉइंट को नोट डाउन करें तो आपको पता लगेगा कि एक माता को धन्य क्यों कहा गया है। Because of mother's love, the love that she has for her children, that represents the love of God, she is called a blessed. एक माता का जो प्रेम है या प्यार है जो उसके बच्चों के लिए है, जो कि मसीह के उस प्यार को दर्शाता है, उसके कारण वह धन्य कहलाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So mother is called blessed because of her love. एक माता धन्य तब कहलाएगी उसके प्यार के द्वारा। And because her love represents God's love, therefore she is called blessed. और क्योंकि उसका जो प्रेम है अपने बच्चों के लिए वो प्रभु यीशु मसीह के या परमेश्वर के प्यार को दर्शाता है, इसलिए वह धन्य कहलाएगी। There are many good things in mother's love that you can note down. और जो एक माँ का प्रेम होता है उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं जो कि हम नोट डाउन कर सकते हैं। And it is similar to the love of God. और वह बिल्कुल परमेश्वर के प्रेम के समान होता है। The greatest thing that you can find in mother's love is that her love is selfless love. एक माता का जो प्रेम होता है उसमें जो सबसे बड़ी चीज आप देख सकते हैं वो है कि वो उसका जो प्रेम होता है वो स्वार्थ होता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Mother's love is selfless love. एक माता का जो प्रेम होता है वह निस्वार्थ प्रेम होता है। So I want to bring a couple of points before you for the love of mother or the life of mother. और मैं आज आपके सामने एक माता के जीवन के बारे में या एक माता के उस प्रेम के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। Why and how this mother is blessed. क्यों और कैसे एक माता धन्य कहलाती है। The first thing, mother spent her whole life to love her children. पहली बात कि एक जो माता होती है वह अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को प्यार करने में, प्रेम करने में बिता देती है। Is it so? क्या ऐसा ही है? Is it so? क्या ऐसा है? From the first day a baby is in the womb, और पहले दिन से जब एक बच्चा गर्भ में होता है the mother fall in love with that baby. तो जो माता होती है वह उस बच्चे से बेहद प्रेम करना लग पड़ती है। Hallelujah. हालेलुया। And then 9 months she love her continuously in her womb. और वह इस बच्चे को लगातार 9 महीने अपने घर में, अपने पेट में प्रेम करती है। And when the baby comes out, और जब बच्चा आता है then again the first time mother will take her and hug her, and the baby will be fed from the breast. और जब पहली बार बच्चा पैदा होता है तब भी एक जो माता है वह उस बच्चे को गले लगाती है, उसे गले लगाती है और अपना दूध देती है। Hallelujah. हालेलुया। You can see the love of mother towards the children. और आप एक माता का जो प्रेम है अपने बच्चों के लिए उसे देख सकते हैं। She might have gone under surgery, but still out of her love she is giving feeding to her baby. और वो एक ऑपरेशन से या सर्जरी से
से निकली हो सकती है, लेकिन फिर भी वह अपने बच्चों को जो अपना दूध है वो देती है। Hallelujah. हालेलुया। Can you see the love that mother has? क्या आप देख सकते हैं वह प्रेम जो एक माता का अपने बच्चों के लिए है? She is not able to move by herself, वह खुद से हिल जुल नहीं सकती, but she is still loving her mother, baby, and feeding the baby. और फिर भी वह अपने बच्चे का ख्याल रखती है और उसे जो उसको जरूरत है वह देती है। Then the baby grew up, और तब वह बच्चा बड़ा होता है, and the mother is still loving. और जो माता है वो फिर भी उसे प्रेम करती है। Now baby is coming up and as a young child, और जब बच्चे जवान होते हैं, जवान बच्चा हो जाता है, mother is still loving. तब भी जो माता है वह उसे प्रेम करती है। And when he is full young age, और जब वो पूरा एक एडल्ट हो जाता है या पूरी जवानी में आ जाता है, and still mother is loving the baby. तब भी एक जो माता है उसका प्रेम वैसा ही रहता है। When he becomes adult, और जब वो बड़ा हो जाता है या एडल्ट्स की कैटेगरी में आ जाता है, still mother is loving the baby. तब भी एक जो माँ है वह अपने बच्चे से प्रेम करती When है। the baby got married, still the mother is loving the और baby. जब उस बच्चे की शादी हो जाती है तब भी वह माँ उसी समान उसे प्रेम करती When है। the baby is separated from the mother after the marriage, still the mother is loving the baby. और अगर जो बच्चे हैं वे अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं तब भी वो जो माता है वह अपने बच्चों को उसी समान प्रेम करती है। Now when the mother has become old and this baby has become very big and he has his own family, still the mother is loving the baby. और जब कि एक बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका अपना परिवार होता है, तब भी एक जो माता है वह उस बच्चे से उसी समान प्रेम करती है। So mother's love is so deep and so great. और एक माता का जो प्रेम है वो बहुत ही विशाल है, बड़ा है और बहुत ही गहरा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। और ये जो प्रेम है ये बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है, ये बहुत ही निस्वार्थ प्रेम है। It is a selfless love. ये निस्वार्थ प्रेम है। Hallelujah. हालेलुया। She doesn't want anything. और वह इसके रिजल्ट में कुछ भी नहीं चाहती, She doesn't need anything. उसे कुछ भी नहीं चाहिए। She just want her baby to grow. और वह सिर्फ ये चाहती है कि उसका जो बच्चा है, उसकी जो संतान है वो बढ़ता जाए। Therefore she is called blessed. इसलिए एक माता को धन्य कहा गया है। Hallelujah. हालेलुया। So your mother is very blessed इसलिए आपकी माताएं बहुत ही धन्य हैं, because they love you so much क्योंकि आपकी माता आपसे बहुत प्रेम करती है and they love you whole through their life. और वह अपनी पूरी जिंदगी आपसे प्रेम करते रहेंगे। Not only they love the children, but they look after the children. और वह सिर्फ बच्चों से प्रेम नहीं करते लेकिन उनकी देखभाल भी करते What हैं। is looking after the children? और अब ये देखभाल करना क्या है? When a baby is small, जब एक बच्चा छोटा होता है then mother has to change diaper and panty and potada and this and that. और जो एक माँ होती है उसे जो एक बच्चा होता है उसके डाइपर्स या और चीजें बदलनी पड़ती हैं। And the baby doesn't say anything to mama. Okay, do it, I need it. और जो बच्चा होता है वो मम्मा को कुछ नहीं कहता, बट कहता है कि हाँ मुझे इसकी जरूरत है। Do it, mama. हाँ, वो कहता है कि मम्मा आप कीजिए, I can't do it. मैं ये नहीं कर सकता, You do it for me. आप मेरे लिए ये कीजिए। And mama with wipes or with the और जो एक माता होती है वो वाइप से या रुई से सब कुछ साफ करती है। but now baby is little grown up. अब- Look here, children, all the children. लेकिन अब जो बच्चा है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया And now when mother says, और जब मम्मा कहती है I'll do for you, कि मैं तुम्हारे लिए ये कर and the देती baby हूँ, says, तो बच्चा ऐसा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, I'll do. मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा। Then mother says, तब माता जो होती है वो no, कहती my है baby, मेरे बच्चे ऐसा नहीं, now you don't know anything. तुम्हें इस वक्त कुछ भी नहीं पता, Let me teach you how to do it. मुझे तुम्हें सिखाने दो, मुझे ऐसा करने दो। But baby says, you don't know anything. लेकिन बच्चा आगे से कहता है कि आपको कुछ नहीं पता। Mother says, you wear this shirt. मम्मा कहती है कि आप ये वाली शर्ट डाल लो। Mother says, you wear this suit. जो माता होती है वो कहती है आप ये वाला सूट डाल लो। But the baby says, no, mother, you don't know. लेकिन जो बच्चा होता है वो कहता है कि नहीं मम्मा आपको कुछ नहीं पता, I will wear what I like. जो मेरा दिल करता है मैं वो डालूंगा, Now I have grown up. क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ। But mother is
still caring. लेकिन जो माता होती है वो अभी भी उस बच्चे की देखभाल करती है। Baby has grown up and studying in a good school और जो बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई or करता going है to college, या फिर कॉलेज जाता है। and mother is still caring जो माता होती है वह तब भी उस बच्चे की देखभाल करती है, because child has to study late night क्योंकि जो बच्चा होता है उसे देर रात तक पढ़ाई करनी होती and he है has to get up early in the morning. और जल्दी सुबह उठना होता है। And what the mother does? तो जो माता होती है वह क्या करती है? She will cook for the child. वह उस संतान के लिए, अपने बच्चे के लिए खाना बनाती She है। will bring the food to the child. वो उसके लिए खाना लेकर आती है And the food will get cold. और जो खाना होता है वो ठंडा हो जाता है। And the mother will say, hey, you didn't eat it. और फिर मम्मा कहती है कि बेटा तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। And the child says, I'll eat, mama. लेकिन बच्चा कहता है कि मैं खा लूंगा। Mother again comes. मम्मा फिर से आती Hey, है you haven't eaten up so far. कि अभी तक तुमने फिर से खाना नहीं खाया। Okay, I will make it little hot and bring back. मैं तुम्हारे लिए इस खाने को गर्म करती हूँ और फिर लेकर आती And हूँ I'll feed you with my own hands. और फिर मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाती हूँ। You study. तुम पढ़ाई करो, I will feed you. मैं तुम्हें खिलाऊंगी। Hallelujah. हालेलुया। This is how the mothers are caring. और यूं जो माताएं होती हैं या मम्माज होती हैं वो अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। Mothers gets old in their body. और जो माता होती है वो अपनी बॉडी में, अपने शरीर में बहुत कमजोर या ओल्ड हो जाती हैं, But their love never gets old. लेकिन उनका जो प्यार होता है वह कभी भी पुराना नहीं And होता their care also never gets और उनकी- like ends up. और उनका जो प्रेम होता है वह भी कभी खत्म नहीं होता And their care also never ends up. और उनकी जो आपके लिए जो आपके लिए केयर होती है या देखभाल होती है वो भी कभी खत्म नहीं होती। Hallelujah. हालेलुया। You might have experienced it. आप सब ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। So therefore mothers are called blessed. इसलिए जो एक माता है उसे धन्य कहा गया है। Mothers are the one who protect the children. माता वह है जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है या अपने बच्चों की रक्षा करती है। Mothers protect the children. वह अपने बच्चों की रक्षा करती है। If anything happens to the children, अब अगर बच्चे को कुछ भी हो if there is any threat to the children, या उस बच्चे को कोई भी तरह का कोई भी थ्रेट आए the mother is always in front. तो जो माता होती है वह हमेशा आगे आकर खड़ी हो जाती Mothers, है। इसलिए जो माता होती they है love so much वह बहुत ही ज्यादा प्रेम करती है and they care so much और वह बहुत ज्यादा देखभाल करती है and they protect the children. और वह अपने बच्चों की रक्षा करती है। A couple of months back, somebody was saying और कुछ महीने पहले एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरी उम्र भी मेरे बच्चों को लग जाए. कि my age also goes to my children। I said, how many years you have? तो मैंने कहा कि आपके पास कितने साल और बचे हैं, How many days you have? आपके पास कितने दिन बचे हैं, You are very old. आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं। So your children doesn't need your age. इसलिए आपके बच्चों को आपकी उम्र You की be जरूरत happy नहीं है। and be healthy. इसलिए आप तंदुरुस्त रहें और आप लंबी उम्र जिएं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। But mother always have this prayer of protection. लेकिन जो माता होती है वह हमेशा अपने बच्चों के लिए रक्षा के लिए प्रार्थना करती है Mother always encourage. और वह अपने बच्चों को हमेशा उत्साहित करती है। Okay, listen it very carefully. इस चीज को बहुत ध्यान से सुने। If you don't have this character in you, mothers, अगर जो माता यहाँ पर बैठी है, अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है you have to develop it. तो आपको अपने अंदर इस गुणों को, इन गुण को अपनाना है। Love your children. अपने बच्चों को प्रेम करें, Look after them. उनकी देखभाल करें, Protect them. उनकी रक्षा करें, Encourage them. उनको उत्साहित करें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Now what else mother has special in her in herself? इसके अलावा एक माँ के अंदर खास क्या होता है? Mother never think of the cost that she might have to pay for the children. वह कभी भी उस दाम को या उस कीमत को नहीं कैलकुलेट करती या सोचती जो उसे अपने बच्चों के लिए देनी पड़ेगी। Are you listening me? क्या आप मुझे सुन रहे Are you हैं? with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you listening me? आप मुझे सुन रहे हैं? Okay, this section might say he's talking about mothers. ये जो भाइयों का ग्रुप है ये कह सकता है कि ये तो माताओं के लिए प्रचार हो रहा है, Or the elderly people may say he's talking about children. या जो बड़े लोग हैं वे कह सकते हैं कि ये तो बच्चों के लिए प्रचार हो रहा है। But I have one question for all of us. लेकिन मेरे पास आप सबके लिए एक सवाल है, Is there anyone who does not have biological parents? क्या आप में से कोई भी यहाँ पर है जिसके पास शारीरिक माता पिता नहीं है?
Is there anyone क्या आप में से कोई है who does not have biological mother or Jin- father? जिनके पास शारीरिक माता या पिता नहीं है? Everyone has the mother. सबके पास एक माता है, Everyone has the mother. सबके पास एक माँ है। Chiman Masih also has the mother. चमन मसीह ब्रदर जी के पास भी एक Very माँ है। old, very old. वह बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हैं We met her on 4th of this month. और हम इस महीने की 4 तारीख को उनसे All मिले ears are gray, और उनके सारे बाल वाइट हो चुके हैं, ग्रे हो चुके हैं, very old. बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। So I think everyone has mother over here. और तो मेरा विश्वास है कि आप में से सबके पास माता है। So it is not only for children. ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं It है, is not only for mothers. ये सिर्फ माताओं के लिए नहीं It is है, for all of us. ये हम सब के लिए है Even for Sukhvinder brother. और ये ब्रदर सुखविंदर के लिए भी है। Hallelujah. हालेलुया। Even it is for me. और ये मेरे लिए भी है, For all of हम us. सब के लिए, For all of हम us. सब के लिए। Hallelujah. हालेलुया। So today's word is for all of us. आज का जो वचन है वह हम सब के लिए है। So mother never think of the cost एक जो माता होती है वह कभी भी उस कीमत के बारे नहीं सोचती that she might have to pay for her children, जो उसे अपने बच्चों के लिए अदा करनी पड़ सकती है। and she always give priority to children's need over her need. और वह अपनी जो जरूरत होती है उसके ऊपर अपने बच्चों की जरूरत को ज्यादा अहमियत देते हैं। Mother works tirelessly for the children and family. वह बिना थके अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए काम करते हैं। Therefore, इसलिए we have to respect our mother. हमें अपनी माताओं की इज्जत करनी है। Every child who is sitting here यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं has to respect the mother, आपको अपनी मम्मा की, अपनी माता की and even the इज्जत father, करनी है even the father. और अपने पिताओं की भी इज्जत करनी है। Every mother who is sitting और here, यहाँ पर जितनी मम्मियाँ बैठी हैं you also have to respect your mother. आपको भी अपनी माता की इज्जत करनी है। Every brother who is sitting और here, यहाँ पर जितने भाई बैठे हैं you also have to respect your mother. आपको भी अपनी माता की इज्जत करनी है। We all have to respect our mother. हम में से हर एक को अपनी माता की इज्जत करनी है। We have to love our mother. हमें अपनी माँ को प्रेम करना है, We have to appreciate our mother. हमें उन्हें उत्साहित करना है, We have to help our mother. हमें उनकी मदद करनी है, We have to take care of our mother. हमें उनकी भी देखभाल करनी है। She is young or old. वह अभी अभी जवान है या बूढ़े हो गए हैं। We have to take care of our mother. आपको अपनी माता की देखभाल करने की If you जरूरत are है। grown up child, अगर आप बड़े हो गए हैं, if you are a married person, अगर आप शादीशुदा हैं, if you are a person who has a business or job or you are working, अगर आप काम करते हैं या आपके पास एक जॉब है, आपका बिजनेस है, spend your money on your mother. अपनी माता के ऊपर अपने पैसों को खर्च करें। Buy her a suit. उनके लिए एक सूट को खरीदें, Buy her something good to eat. उनके लिए कुछ अच्छा खाने को खरीदें, Buy her something that will appreciate her. उनके लिए कुछ ऐसा खरीदें जिनसे वह उत्साहित हो, उन्हें अच्छा लगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Yesterday night, कल रात को Alba and Jennifer, अल्बा और जेनिफर ने they bought one purse for their mother, और उन्होंने अपनी मम्मा के लिए एक पर्स लिया and that was her need. और वह उनकी इस वक्त जरूरत थी। Hallelujah. हालेलुया। And they secretly or privately did some what we say handiwork, some crafts. Yes. और उन्होंने गुप्त में कुछ चीजों को बनाया, कुछ क्राफ्ट्स को बनाया And secretly in the midnight they kept it on the kitchen slab, और आधी रात को उन्होंने जो किचन की स्लैब होती है वहाँ पर सब कुछ डेकोरेट करके रख दिया so that when in the morning mother will come to the kitchen, कि जब सुबह मम्मा उठे और डायरेक्ट किचन में जाएं she will see this all तो वह इन सब चीजों को देखे and she will be surprised. और वह सरप्राइज हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Appreciate your mother. अपनी माताओं को उत्साहित करें, Buy something for your mother. अपनी माँ के लिए कुछ लें, कुछ Bring- खरीदें, Bring something for your mother. अपनी मम्मा के लिए कुछ खरीदें या When कुछ you go लाएं। out, जब आप बाहर जाते हैं you buy for your children. आप अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें खरीदते हैं, Buy something for mother also. एक माँ के लिए
भी एक चीज किसी चीज को खरीदें। When you go to the market, जब आप मार्केट में जाते हैं, you buy a lot of stuff for home. आप अपने घर के लिए बहुत सामान लेते हैं। Buy something for the mother. एक माँ के लिए भी कुछ चीजों को खरीदें। Hallelujah. हालेलुया। Appreciate your mother. उन्हें उत्साहित करें, Love your mother. उन्हें प्रेम करें, Respect your उनकी mother. इज्जत करें, Help your mother. उनकी मदद करें, उनकी सहायता Give करें, them gifts. उन्हें तोहफे दें। See, this mother's love is very, very precious love. एक जो माँ का प्रेम होता है, उनका जो प्यार होता है, वह बहुत ही कीमती होता है। It represents the love of God. वह तो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। Now, even though mother's love is so great, और look here now. चाहे एक माँ का प्रेम बहुत महान है, Still, this love has some limits. फिर भी इस प्रेम की कुछ हदें हैं। How it is? और ये हदें क्या हैं या Because कैसे हैं? if the child gets sick क्योंकि अगर एक बच्चा बीमार होता है and admitted in the hospital, या हॉस्पिटल में फिर वो एडमिट हो जाता what है, mother can do for him? तो एक माता उसके लिए क्या कर सकती है? What mother will do? She will spend some money. अगर उनके पास पैसे हैं, अगर एक माँ के पास पैसे हैं, तो अपने बच्चे के लिए उन पैसों को हॉस्पिटल में देंगे। She will go to best hospital, वह इस शहर के या जो भी उनकी रेंज में बेस्ट हॉस्पिटल होगा, वहाँ जाने की कोशिश to the करेंगे best doctor. और बेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे। But when she goes to the doctor, लेकिन जब वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, doctor says, I can't do anything. तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, Doctor says, I can't help. मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। Now what mother can do? तो अब एक माता क्या करेगी? Can mother's love save that life? क्या एक माँ का प्रेम उस जिंदगी को बचा सकता है? Love is there, प्रेम तो है, but limited. लेकिन कुछ हदें हैं, Limited. कुछ हदें हैं। If a child or if a boy or girl fall into a bad habit, अगर कोई बच्चा कोई बुरी आदत में लग जाए, what mother can do? तो उसकी माँ उसके लिए क्या कर सकती है? Mother will just make him or her to understand. वह उसे समझाने की कोशिश करेगी, Take her or him to a good counselor. वह उन्हें एक अच्छे काउंसलर के पास लेके जाएंगे। But the boy or girl is still not understanding. लेकिन फिर भी अगर वो बच्चा, लड़का या लड़की उस बात को नहीं समझ Mother रहे, gets herself helpless. तो माँ जो होती है वो अपने हौसले को छोड़ देती है या वो खुद से Helpless, कुछ नहीं कर आशाहीन सकती, हो जाती है. आशाहीन हो जाती She है, can't do anything. वह कुछ भी नहीं कर She सकती, can't take her child out of the bad habit वह अपने बच्चे को उस बुरी आदत से नहीं छुड़ा पा or रही from the addiction. या उस एडिक्शन से नहीं छुड़ा पा रही। Now what to do? अब क्या करना Can है? that love save? क्या वह प्रेम बचा सकता है? Mother has limits. माँ की हदें हैं, But we have someone. लेकिन हमारे पास कोई है, We have someone हमारे पास कोई है who says your nursing mom can forget you. जो ये वो कहता है कि तुम्हारी पालने वाली माँ तुम्हें भूल सकती है, Your nursing mom can forget you. तुम्हारी माँ तुम्हें भूल सकती है, Your caring mom can forget you. तुम्हारी वो देखभाल करने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, Your protecting mom can forget you. तुम्हारी रक्षा करने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, Your loving mom can forget you. तुम्हें प्रेम करने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, Your mom who sacrifices Lord can forget you. वह माँ जो आपके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस को करती है, वह But आपको भूल सकती but है, I will not forget you. लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। Your mother may have limits. आपकी माँ की हदें हो सकती हैं, Your mother may has the boundaries. आपकी माँ की कुछ सीमाएं हो सकती हैं, But my love doesn't have limits. लेकिन मेरे प्रेम की कोई हद नहीं है, My love doesn't have the boundaries. मेरे प्रेम की कोई सीमाएं नहीं है, My love is limitless. मेरा प्रेम बेहद है, My love is boundaryless. मेरे प्रेम की कोई हद नहीं है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Therefore the Bible says इसलिए कलाम यूं कहता है, God so loved the world परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that he gave his only son. कि उसने अपना इकलौता पुत्र, Whosoever believe in him जो कोई उसके लिए, जो कोई उस पर विश्वास करता should है, not perish but have an everlasting life. दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। In Romans chapter 5 Bible says रोमियो उसका 5वां अध्याय verse number 8, उसकी 8 वचन में, when we were in sins
says, वो वचन यूं कहता है कि जब हम पापों में थे, when we were dead in sin, जब हम पाप में मर चुके थे, when we were helpless in sin, जब हम आशाहीन हो चुके थे, Christ died for us. वह मसीही हमारे लिए मर गया। God demonstrated His love. परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए दिखाया। Hallelujah. हालेलुया। On the Calvary cross, उस क्रूस पर He gave His Son Jesus. उसने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। His love doesn't have any limit. उसके प्रेम की कोई सीमाएं नहीं है। His love doesn't have any boundary. उसके प्रेम की कोई हद नहीं है। In whatever situation you are, आप किसी भी अवस्था में हो, in whatever problems you are, आप किसी भी समस्या में हो सकते हैं, in whatever addiction you आप are, किसी भी एडिक्शन में हो सकते हैं, in whatever addiction you are, आप किसी भी एडिक्शन में हो सकते हैं। तुम किसी भी नशे में हो सकते हो, You can be in any addiction, पर तुम्हें वहां पे रहने नहीं देगा। but He will not let you stay there. He has the power. उसके पास वो सामर्थ या शक्ति He है। will stretch out His hand. वह अपने हाथ को बढ़ाएगा, He will pick you up. वह आपको उठाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Your bad habit will turn into good आपकी habits. बुरी आदतें आपकी अच्छाई में बदल जाएंगी। Your addiction will go away. आपके नशे आपको छोड़कर चले जाएंगे। Your fightings will get over in the families. जो परिवार में लड़ाइयाँ हैं वह खत्म हो जाएंगी। Your problems will get over in the families. आपकी जो समस्याएं हैं आपके परिवार में वह खत्म हो जाएंगी। All things that you are facing negatively, हर चीज, हर बात जो आप जिसका आपके ऊपर बुरा प्रभाव है, it will get end. वह खत्म हो जाएगा। It will get to end. वह खत्म हो जाएगा। Because you have a love of God in your life. क्योंकि आपकी जिंदगियों में एक परमेश्वर का प्रेम है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Do you have God's love in your life? क्या आपके अंदर वह प्रेम है? Isaiah chapter 66 verse 13 हिजकियेल उसका अध्याय 66 वर्स 13 says, just as mother console the child, वह ऐसे कहती है कि जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे के लिए चिंता करती है या उसकी देखभाल करती है, same way I will give you my peace. उसी प्रकार मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। I will console you. मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। I will console you. मैं तुम्हें आराम दूंगा। शांति दूंगा। मैं तुम्हें शांति दूंगा। I will give you my peace. मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। Just as in the mother's lap, जिस प्रकार एक माँ की गोदी में you get consolidated. आपको शांति मिलती है, In आपको the सुकून मिलता same है, way, उसी प्रकार I'll give you my peace. मैं तुम्हें अपना आराम दूंगा। I will console you. मैं तुम्हें शांति दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। क्या आपके पास खुदा का प्रेम है? क्या आपके पास खुदा Are you having God's love in क्या yourself? आपके पास माँ का प्रेम है? Are you having a mother's love in your life? क्या आप प्यार को अपने जीवन में कमी महसूस करते हैं? Do you feel any lack of love in your life? आज Today वह अपना प्यार आपके ऊपर बहाना चाहता He है। will release His love on you. Like a mother. एक माँ के समान। Like a mother. एक माँ के समान। He wants to pour His love over you. वह आपके ऊपर अपने प्यार को बहाना चाहता है। I know every one of us और मुझे पता है हम में से हर एक has experienced the love of mother हमने एक माँ के प्रेम को अनुभव किया है and her care. और उसके उस देखभाल को। But this afternoon, लेकिन आज की दोपहर I want you to experience the love of God. मैं चाहता हूँ कि आप में से हर कोई परमेश्वर के प्रेम का Love of अनुभव करे। God. उस प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करे। Just as you run for any problem to your mother, जैसे आप कोई भी आपकी समस्या होती है तो आप अपनी माँ के पास दौड़ कर जाते हैं, same way you come to Lord Jesus. उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पास Always. वह उसे सॉल्व करेंगे। He will solve it. वह उससे सॉल्व करेंगे। Come to Him. आइए उसके पास आए। Come to Him. उसके पास He आए। is calling you. वह आपको पुकारता He है। says, I love you. वह कहता है मैं तुझ में प्यार करता He हूँ। says, I will look after you. वह कहता है मैं तेरी देखभाल He करता हूँ। says, I will love you with the everlasting और love. वह यूं कहता है कि मैं तुमसे उस अनंत काल का प्रेम के समान प्रेम करूंगा।
the endless love. वह प्यार जो कभी खत्म नहीं होता। My love will never end up. मेरा प्रेम कभी भी खत्म नहीं होगा। It will go from eternity to eternity. Let's close our आइए eyes. अपनी आंखों को बंद करिए। Let's be in prayer. आइए दुआ में हो जाए। Let's think of God's love and also of our mother's love. आइए उस परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचें और अपनी माँ के प्रेम के बारे में सोचें। Just bring your mother's photo before your eyes. अपनी आंखों के सामने अपने माँ की